हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 28 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, थोड़ा सा तबीयत ना ठीक होने की वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाया है। मैं धीरे धीरे करके सारा करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी को रिवीजन करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी ज़रूर बताएं। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं 5 करंट अफेयर क्वेश्चन 27 मार्च के, और 5 ही करंट अफेयर क्वेश्चन जो है 28 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, लगभग 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और जीके जीएस प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है आज की क्लास में, व्याख्या को छोड़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य होगा इंडोनेशिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ब्रिक्स की संकल्पना अगर पूछे कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। किसने दिया था? तो जिम ओ नील ने दिया था। ब्रिक का अगर पूछे कि पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, कहाँ पर? रूस के एकिंतबर्ग शहर में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था ब्रिक, यानी कि इसमें 4 देश थे, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। लेकिन जो 2009 में हुआ था बैठक रूस के किंतबर्ग में, यहीं पर जो है दक्षिण अफ्रीका के शामिल करने की बात करी गई थी। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के शामिल करने की बात करी गई थी। और जो बैठक हुआ था 2010 में, इसमें ब्रिक्स के सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका जो है शामिल हो गया था। इसलिए जो है 2010 की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और यहाँ पे जो है ब्रिक जो है क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है। 2014 में पीएम मोदी ने ब्राज़ील के फोर्टलेजा स्थान पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की घोषणा की थी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की स्थापना की घोषणा अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो पीएम मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? ब्राज़ील के फोर्टलेजा शहर में की गई थी। अभी जो है 2015 में अगर बात करें, इसके बाद जो है एनडीबी की स्थापना कर दी जाती है। और इसका जो है भी हाल ही में 9वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो इंडोनेशिया को बनाया गया है। और अगर बात करें कि एनडीबी के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। और 11वां ब्रिक्स सम्मेलन अगर पूछे कहाँ पे होगा, तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में ब्राज़ील में होगा। ये आपको याद रखना है। जबकि पूछे कि 10वें क्रम का बैठक कहाँ हुआ था ब्राज़ील ब्रिक्स का, तो यह 10वीं बैठक 2024 में हुई थी इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बेंगलुरु की दिगतारा और बेलाट्रिक्स ने किस देश की एस्ट्रोटेकल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अंतरिक्ष में जो मलबा होता है उसे डेबरीज भी कहा जाता है, और इसे जो है साफ करने के लिए भारत की कंपनी, बेंगलुरु की 2 कंपनी है, एक तो दिगतारा है और एक है बेलाट्रिक्स कंपनी। और ये किस देश की कंपनी के साथ समझौता की है? तो एस्ट्रोटेकल कंपनी के साथ करी है, और यह कंपनी कहाँ की है? जापान की है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतरिक्ष में बढ़ते हुए कचरे को कैसलर सिंड्रोम या डेबरीज भी कहा जाता है। इसको खत्म करने के लिए भारत और जापान ने मिलकर साझेदारी करी है। भारत की तरफ से दिगतारा और बेलाट्रिक्स कंपनी ने समझौता किया है जापान की एस्ट्रोटेकल कंपनी के साथ। ठीक है, और अगर वही बात करें कि जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसेट, इसका भी जापान ने सफल परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रारंभ होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अगर पूछे वर्तमान में कौन है, तो अमित शाह जी हैं। और जो है यह जो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में यूनिवर्सिटी बिल पारित कराया। इसके बाद देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के आणंद जिले में किया जाएगा। तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के आणंद जिला में। ठीक है, आनंद जिला में, ये आपको याद रखना है। और वहीं अगर बात करें कि भारत में सहकारिता के जनक कौन है, तो त्रिभुवन भाई पटेल हैं। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में जो है देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के आनंद में किया जाएगा। और यही जो त्रिभुवन भाई पटेल है, इन्होंने ही अमूल ब्रांड की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? तो भारत में अगर पूछे कि पिछले 10 वर्षों में
जो वन भूमि है इसको किस में लगा दिया गया है, विकास कार्य में और गैर वन उपयोग क्षेत्र में लगा दिया गया है। जिसमें पहला स्थान अगर पूछे सबसे ज़्यादा वनों को डाइवर्ट कहाँ किया गया है, विकास और गैर वन भूमि में, तो सबसे ज़्यादा किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 1734 किलोमीटर स्क्वायर वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग में डाइवर्ट किया गया है, जिसमें सर्वाधिक वन भूमि डाइवर्ट कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश में। और दूसरा स्थान पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ डाइवर्ट किया गया है, तो उड़ीसा में। पहला स्थान मध्य प्रदेश है और दूसरा स्थान उड़ीसा है। और पर्यावरण मंत्रालय के अगर पूछे मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां। हाल में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली स्ट्रोटियम बिस्मथ फ्लोराइड यानी कि नैनो कणों वाली स्याही किसने बनाई है। तो जो नकली नोट है इसको रोकने के लिए एक नई स्याही बनाई गई है नैनो कणों का प्रयोग करके, जिसका क्या नाम है, स्ट्रोटियम बिस्मथ फ्लोराइड। और इसका अगर पूछे कि यह स्याही जो है किसने बनाई है, तो यह स्याही बनाया गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में है, यहाँ पर बनाया गया है। और दूसरा बनाया गया है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो नकली नोटों को रोकने के लिए जो नैनो कणों वाली स्याही है इसको किसने बनाया है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई और नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लाबा का गठन किया है। तो लाबा का गठन किसके साथ किया गया है, भारत सरकार ने किसके साथ किया है, तो यह श्रीलंका के साथ किया है। किसके लिए, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लाबा का गठन किया गया है। और इस लाबा का अगर पूछे अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो लाबा का अध्यक्ष बनाया गया है संतोष मेनन जी को। भारत और श्रीलंका के मध्य अगर पूछे कौन से अभ्यास होते हैं, तो श्रीलंका मित्र शक्ति और सिलिनेक्स अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, ये वाला जो प्रश्न है मतलब यहाँ से ये आज का यानी कि 28 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहला हो जाता क्योंकि जो बाकी के 5 पढ़े हैं वो कल का करंट अफेयर क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जय भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अमेरिका के सीनेट के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक जय भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है, इसे यहाँ पे सीनेट होता है, ठीक है। तो सीनेट के द्वारा जो है अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो जय भट्टाचार्य जी को किया गया है। अमेरिका के बारे में 4 बातें आप सभी को याद रखनी है। तो इसमें देखते हैं यूएसए के अगर पूछे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। और ये किस क्रम के हैं, तो ये 47वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं, 47वें क्रम के हैं। अब वहीं पूछे यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, तो जेडी वेंस हैं। और ये किस क्रम के हैं, तो ये 50वें क्रम के हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, FBI यानी फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो काश पटेल बनाए गए हैं। इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी कि IB के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो यह तुलसी गेवार्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजीव गाबा जी को वर्तमान में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया है, ठीक है। और ये पहले अगर पूछे कौन थे, तो ये कैबिनेट सचिव थे, ठीक है। तो अब इनको क्या बना दिया गया है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है, तो टी सोमनाथन जी को वर्तमान में कैबिनेट सचिव भी बनाया गया है। तो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है। तो $30 बिलियन के बाजार के पूंजीकरण के साथ अगर पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा JSW स्टील, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और ये कंपनी हमारे भारत की है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी JSW स्टील कंपनी है, जिसका बाजार पूंजीकरण $30 बिलियन है, ठीक है। और यह हमारे भारत की पहले नंबर पर स्टील की कंपनी है पूरे विश्व में, जो कि पहला स्थान है। और वहीं पूछे कि इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं
सज्जन जिंदल, ठीक है। तो सज्जन जिंदल जी JSW स्टील कंपनी के अध्यक्ष हैं। वहीं बात करें कि हमारे भारत में दूसरा किसका स्थान है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है टाटा टिस्को, और पहली कौन सी है, तो JSW स्टील कंपनी है जिसके अध्यक्ष हैं सज्जन जिंदल जी। नेक्स्ट अगर बात करें कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो टीवी नरेंद्रन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अगर पूछे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विश्व भर में अगर पूछे कि विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि विश्व रंगमंच की शुरुआत 1961 में की जाती है और प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। एक दिवस और आप सभी को याद रखना है जो कि 26 मार्च को मनाया जाता है, किसके लिए, तो मिर्गी की जो जागरूकता है इसको लोगों के बीच फैलाने के लिए। तो मिर्गी देखते हो कि लोग ऐसे जाते रहते हैं जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो सडनली गिर जाते हैं और ऐसे कुछ मतलब एक्टिविटी करने लगते हैं कि जैसे लगता है उनको बिजली के करंट लग गए हैं। तो इस प्रकार से कुछ उनको देखकर लोग जान जाते हैं कि इनको जो है इस प्रकार की बीमारी है, तो इसको जो है सभी के बीच जो है फैलाने के लिए कि ताकि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनको जो है डॉक्टर के पास या फिर उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनको पानी वगैरह पिला दें। तो इस प्रकार की जो है जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड पर्पल डे मनाया जाता है। तो अगर पूछे वर्ल्ड पर्पल डे किससे संबंधित है, तो यह मिर्गी रोग से संबंधित है और यह कब मनाया जाता है, तो यह 26 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 4 से 5 दिवस याद रखना है। 20 मार्च को 2 दिवस गौरैया दिवस और एक विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस, मौसम विज्ञान दिवस, और 24 मार्च को टीबी दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस, मौसम दिवस। तो ये सभी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई नई प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है, तो ये दोनों नई प्रजाति खोजी गई हैं किसकी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये दोनों नई प्रजाति हैं अदरक की, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई नई अदरक की 2 नई प्रजातियां, जिसमें जिंगीबर जगन्नाथ साहू है और प्रियदर्शनी है। तो ये दोनों क्या हैं, अदरक की नई प्रजाति हैं, याद रखेंगे। और इनकी खोज अगर पूछे इन दोनों की कहाँ हुई है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में हुई है, और यह बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछे कहाँ है तो ये भी उड़ीसा में। तो यहीं पर जो है दोनों अदरक की नई प्रजातियों की खोज हुई है। सुरसा भी क्या है, एक अदरक की नई प्रजाति है, तो यह कुछ महीनों पहले खोजी गई थी, तो ये भी याद रखना है। कल्पा और सुवर्णा अगर पूछे ये दोनों किसकी नई प्रजाति हैं, तो दोनों नारियल की नई प्रजाति हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि कल्याण सोना अगर पूछे यह किसकी प्रजाति है, तो कल्याण सोना जो है यह गेहूं की नई प्रजाति है। अब हम भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख लेते हैं। अगर पूछे कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं, 6, 8, 10, 12, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 8 प्रकार के हैं। कितने, 8 प्रकार के, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारत में अगर पूछे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 प्रकार के हैं। और बात करते हैं कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, इसको एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम अगर पूछे, भरतनाट्यम ये किस राज्य का है, तो यह तमिलनाडु का है, याद रखेंगे। कथक जो है उत्तर भारत का है, यानी कि जो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ पे जो है जो शास्त्रीय नृत्य है यह कथक है, ठीक है। कथकली अगर पूछे कहाँ का है, तो केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कुछ मैं यहाँ पे आप सभी को ट्रिक्स याद करवा सकता हूँ, जैसे कच्ची पूड़ी खाने से क्या हो जाता है, इंसान अंधा हो जाता है, तो ऐसे याद करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो कच्ची पूड़ी नहीं खाएं, नहीं तो अंधा हो जाएंगे। उड़ीसी ये तो मैच ही कर रहा है, उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी भी संबंधित है, मणिपुर से मोहिनी अट्टम ये जो है केरल का है। और सत्तरिया जो है अभी जो अगर पूछे कि सबसे नया जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्तरिया है। और किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देख लेते हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को किसने स्टार्ट किया था, तो अगर पूछे किसने स्टार्ट किया था, इसका सही विकल्प हो जाएगा संयुक्ता पाणिग्राही, ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इसे देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है मोहिनी अट्टम को, ठीक है, और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जो है अगर पूछे कि भरतनाट्यम का जो है उल्लेख किस महाकाव्य में किया गया है, तो तमिल का जो कहा जाता है महाकाव्य शिलप्पाधिकारम में जो है भरतनाट्यम का प्रयोग किया गया है, और ये आपको याद रखना है। इसे जो है दासी अट्टम भी कहा जाता है। श्रीमंत शंकर देव का संबंध अगर पूछे किस नृत्य से है, तो श्रीमंत शंकर देव जी ने किस नृत्य की शुरुआत करी थी, तो सत्तरिया। यहाँ पे 2 ऑप्शन एक ही हो गया है, तो ऑप्शन बी या सी या डी दोनों में से कोई भी हमारा सही हो जाता है।
अगर इसकी व्याख्या देखें तो असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्तरिया है, जो वैष्णव धर्म से प्रेरित है। वो प्रेरित एक नृत्य नाटक है जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव जी ने किया था। तो सत्तरिया पूछे कहाँ से संबंधित है, तो यह असम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम पूछ रहा है। इनमें से सबसे प्राचीनतम अगर पूछे कौन सा है तो भरतनाट्यम ही है, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। भारत का सबसे प्राचीनतम अगर पूछे नृत्य रूप कौन सा है तो भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु से आया है। और इसकी उत्पत्ति अगर पूछे कहाँ से हुई है तो नाट्य शास्त्र से जो है भरतनाट्यम की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारत का नवीनतम पूछ रहा है, तो नवीनतम हो जाएगा सत्तरिया। ठीक है, यानी कि नवीनतम कौन सा बना है भारत का शास्त्रीय नृत्य, तो सत्तरिया बना है, जो कि 2015 में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो सत्तरिया कहाँ से संबंधित हो जाता है, यह असम से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो जाता है यामिनी कृष्ण जी का 2024 में। और ये जो है दो नाटक से संबंधित है, एक तो भरतनाट्यम से और एक है कुचिपुड़ी से। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्हें 2000 अगर बात करें, इन्हें तीनों मतलब 2-3 मतलब पुरस्कार मिला है, जैसे कि पद्मश्री इन्हें 1968 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में मिला है और पद्म विभूषण 2016 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें कब मिला है, तो इन्हें 1977 में मिला है। इनका निधन 3 अगस्त 2024 को हुआ था और इनकी फेमस पुस्तक का क्या नाम है, अ पैशन फॉर डांस, माई बायोग्राफी इनकी है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इनसे बन जाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन होता है 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस शास्त्रीय नृत्य को थाल नृत्य या मटका नृत्य कहते हैं, तो थाल यानी कि थाली में कौन सी चीज़ परोसी जाती है, तो आप कहेंगे पूड़ी। ठीक है, तो थाल नृत्य अगर पूछे किसे कहा जाता है तो कुचिपुड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें कि यामिनी कृष्ण मूर्ति राधा कृष्ण रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये दोनों संबंधित है कुचिपुड़ी से। कहाँ से संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। यहाँ पे कुछ 4 से 5 प्रश्न आप सभी को याद रखना है। जैसे अभी हाल ही में खान सर को, जो पटना के सर हैं, इनको जो है चैंपियंस ऑफ चैम्बर बिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीसी सखी योजना की शुरुआत की गई है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी 18 मार्च 2025 को धरती पर वापस लौटे हैं। लखनऊ में बनेगा यूपी का पहला सेट पार्क। और अगर पूछे किसके सम्मान में बनेगा, तो भारत रत्न सम्मानित चौधरी चरण सिंह के नाम पर यह पार्क बनेगा। कहाँ पर, तो यह बनेगा यूपी के लखनऊ में। इतनी सारी बातें भी आपको याद रखनी है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अपनी सभी 17 से 18 मिनट में काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर इस प्रकार से मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैं पहले वीडियो बनाया करता था उस प्रकार से बना के आप सभी को पढ़ाया दिया करूँगा। ठीक है, तो पिछले जो करंट अफेयर छूट गए हैं उनके लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं उनको कवर करवा दूँगा संडे तक। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।